कोई भी निगम के अधिकारी या कर्मचारी इस फूटी हुई पाइपलाइन को बनाने की व्यवस्था नहीं की। कल एक महिला की मौत हो गई। महिला नौकरी करके अपने घर जा रही थी, लेकिन पाइपलाइन यहाँ पर फूटी हुई थी। पाइपलाइन फूटने की वजह से सड़कों में पूरा पानी फैल गया था। जब महिला स्कूटी से गई तो उसकी स्कूटी अनबैलेंस हो गई और वो स्कूटी से स्लिप खाके गिर गई। जैसे ही महिला स्लिप खा करके गिरी, पीछे से आ रही एक बाइक ने उसे रौंद दिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अभी पाइप फूटने में पूरा पानी फैला हुआ था, काली मिट्टी होने के कारण कीचड़ था। इसमें वो महिला की दुर्घटना इसी कारण से हुई है। आम आदमी पार्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, अग्रवाल जी से, उनको भी बात रखे हैं और 5 लाख का मुआयना उन पीड़ित परिवार को देने की मांग करते हैं। और नगर निगम पूरी तरह से असफल है इन प्रयासों में। इसके लिए निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम अधिकारी जिम्मेदार है, विधायक जिम्मेदार है, सांसद जिम्मेदार है, नगर निगम का महापौर जिम्मेदार है। इस वक्त हम दुर्ग के मालवीय नगर चौक में खड़े हुए, जहां पर पानी जमा होने की शिकायत यहाँ पर आई थी। आपको बता दें कि दुर्ग का ये वो इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पर से हजारों लोगों का आना जाना रोजाना ही होता है। मैं दिखाना चाहूंगी, बगल में एक खालसा स्कूल है जहाँ ना जाने कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के आते हैं और इसी रास्ते से स्कूल की बसें गुजरती हैं। काफी सारे लोग आना जाना करते हैं और ऐसे में इस रास्ते पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर लगभग 2-3 दिनों से पाइपलाइन फूट गया था, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। बावजूद इसके कोई भी निगम के अधिकारी या कर्मचारी इस फूटी हुई पाइपलाइन को बनाने की व्यवस्था नहीं की। यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, पाइपलाइन फूटी थी। पाइपलाइन फूटने से हजारों लाखों गैलन पानी तो यूं ही व्यर्थ बह गया। उसके बाद यहाँ पर बीते दिनों यानी कि कल एक महिला की मौत हो गई। महिला नौकरी करके काम करके अपने घर जा रही थी, लेकिन पाइपलाइन यहाँ पर फूटी हुई थी। पाइपलाइन फूटने की वजह से सड़कों में पूरा पानी फैल गया था। पानी फैलने की वजह से जब महिला स्कूटी से गई तो उसकी स्कूटी अनबैलेंस हो गई और वो स्कूटी से स्लिप खाके गिर गई। जैसे ही महिला स्लिप खा करके गिरी, पीछे से आ रही एक बाइक ने उसे रौंद दिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आम आदमी पार्टी ने इस पर विरोध दर्ज कराया है और नगर निगम की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। यहाँ पर काफी सारे आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारी सभी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है वो मामला, आखिर किस तरीके की पहल अब आम आदमी पार्टी के द्वारा की जाएगी। बहुत ही दुखद बात है कि कल यहाँ पर एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि स्टाफ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स थी, उनका देहांत हो गया एक्सीडेंट से। शासन की जो कार्यशैली है काम करने की, जो गलत काम करने की शैली है, उसके कारण हुआ। हम लोग ये जो सड़क देख रहे हैं, जो आपके मालवीय नगर से सिविल लाइन की ओर जाती है, उसमें 3-4 प्रमुख चीजें हैं। एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पड़ता है, फिर आरटीओ का है, फिर एक खालसा पब्लिक स्कूल है और सिविल लाइन पे जाता है और जाके पद्मनापुर में जाके मिल जाता है। इसमें बच्चों से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल सामने आप देख रहे हैं, फिर वो केंद्रीय सेंट्रल स्कूल भी है सामने में। तो काफी कम उम्र के बच्चों से लेकर बड़े सब यहाँ पे आवागमन करते हैं। ये विगत 1 वर्षों से यहाँ पर ये निर्माण कार्य लोग धीरे धीरे करते हैं। बरसात में भी हालत खराब। अभी पाइप फूटने में पूरा पानी फैला हुआ था, काली मिट्टी होने के कारण कीचड़ था। इसमें वो महिला की दुर्घटना इसी कारण से हुई है। आम आदमी पार्टी आज हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं दुर्ग के संजय सिंह जी, उनके नेतृत्व में कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, अग्रवाल जी से, उनको भी बात रखे हैं और 5 लाख का मुआयना उन पीड़ित परिवार को देने की मांग करते हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं सर? निश्चित तौर पे नगर निगम की लापरवाही है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी जो है दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं। आम जनता को समय पे सुविधाएं उपलब्ध कराने की नैतिक जिम्मेदारी नगर निगम की है और नगर निगम के जो अधिकारी, जब दुर्घटना होती है और लोग जब आक्रोशित होते हैं, शहर के लोग में संज्ञान की बात करते हैं। हमने आज शहर में कुत्तों के आतंक के संबंध में कमिश्नर साहब से चर्चा किया। हमने बताया इसी खालसा स्कूल के पास बंदरों के आतंक से बड़े बुजुर्ग पीड़ित है। हमने बताया हमारे शहर के नागरिक सांडों से, जानवरों से पीड़ित हैं। आखिर इन सब की रक्षा करने का दायित्व तो नगर निगम का ही है और नगर निगम पूरी तरह से असफल है इन प्रयासों में। इसके लिए निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम अधिकारी जिम्मेदार है, विधायक जिम्मेदार है, सांसद जिम्मेदार है, नगर निगम का महापौर जिम्मेदार है, नगर निगम के कमिश्नर जिम्मेदार है। शहर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दुर्ग शहर के जो विधायक है गजेंद्र यादव जी, उनकी होती है और कहीं ना कहीं नगर निगम की भी होती है। आप लोगों ने जो प्रश्न उठाया है, अब उसके लिए जैसे ये बता रहे हैं आपकी पाइपलाइन सालों से फूटी है, काफी सारी
दुर्घटना यहाँ पर हो रही है, अब अगला कदम क्या रहे? आज तो इस दुखद बेला में यहाँ घटना स्थल का मौका मुआयना करने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ उपस्थित हुई है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दुर्घटना हुई, नगर निगम की लापरवाही, विधायक की लापरवाही है, ऐसी काफी सारी जगह, ऐसी काफी सारी सड़कें हैं जहाँ पर ऐसी अव्यवस्था है, पाइपलाइन फूटी है, कहीं सड़कें खराब है, कहीं पर आप देखेंगे स्कूलों की छतें जो है वो गिर रही, ऐसी जो अव्यवस्था चारों तरफ फैली है, उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो नेता जनप्रतिनिधि जो है वो सक्रिय हो रहे, तो क्या ऐसी कोई बात तो नहीं? इसके लिए हमको जनता के बीच जाना होगा और जनता को जागरूक करके नगर निगम के या विधायक के या जो भी पार्षद है उनके भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार ही है जो आज सड़क में पाइप खुदा है, उसका पानी सड़क में बहा और उसमें कम से कम 20-25 लोग गिरे हैं। हालांकि मृत्यु एक की हुई, लेकिन 20-25 लोग गिरे हैं। तो हमको इसके लिए जनता के बीच जाना होगा और जनता को जागरूक करना होगा कि सही और अच्छे प्रतिनिधियों को चुनाव करें। क्या आश्वासन मिला है आपको? आयुक्त के पास आप गए थे, सुमित अग्रवाल जी से मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सुमित अग्रवाल जी ने हमें आश्वासन दिया कि वो आज स्थल पे निरीक्षण फिर से करेंगे और हमने उनसे निवेदन किया है और उनसे मांग की है कि अब जो एक्सीडेंट हो गए हैं, और जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि कई लोग यहाँ पे स्किट किए, अजय राम तेजी के भी परिवार भी स्किट किया यहाँ पर, तो अब और ना हो, इसके पहले कि हम और एक्सीडेंट को रोक सकें, कम से कम उस दिशा में भी जो आवागमन जो होता है वो सुरक्षित रहे करके। ये जो पाइपलाइन फूटी है ये अभी बन चुकी है? जानकारी ऐसी नहीं, हम ठेकेदार जी से, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, कौन है ठेकेदार, नाम बताइए। नाम नहीं मालूम हमें, वो यहाँ मुलाकात किए थे तो हम लोग यहाँ खड़े थे तो आए थे, तो उन्होंने बोला है कि नहीं हम बिल्कुल ये पूरा हो चुका है और ये जो आप जो पेड़ों का जो इसको बाउंड्री जो इन्होंने बैरिकेड लगाया है वो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया है कि अभी और डैमेज ना हो करके निर्माण उसका उन्होंने कर लिया है। इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने जानकारी दी कि हो गया। अब हमारा निवेदन ये है कि जल्द से जल्द जितना भी ये यहाँ पे मलबा फैला हुआ है, कीचड़ का एरिया है, ये जल्द से जल्द वो आने वाले समय में, अभी क्रिसमस है, न्यू ईयर है, आवागमन लोगों का और वो बढ़ेगा, नया साल आ रहा है, अब और एक्सीडेंट कम से कम उम्मीद नहीं करते कि ऐसी जगह और एक्सीडेंट हो। और आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि जो सोए हुए पार्षद हैं और जो सोए हुए विधायक जी हैं और जो सोए हुए सांसद हैं, तो डबल इंजन की सरकार अपना हॉर्न बजाए और जगह वो चुनाव के समय आप नगर निगम का चुनाव आ जाएगा तो वोट मांगने चली जाएंगी, तो जनहित के कुछ काम भी कर लें। ये थे आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, जिन्होंने मालवीय नगर खालसा स्कूल के सामने नगर निगम की लापरवाही जिस तरीके से की गई है उसके लिए आवाज उठाई है। जिस तरीके से इस सड़क पर बीते दोपहर एक महिला की मौत हो गई, कहीं न कहीं नगर निगम की कार्यशैली पर ये बात प्रश्न चिन्ह लगाती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से महिला की मौत हुई है उसमें कहीं न कहीं नगर निगम की लापरवाही पूरी तरीके से नजर आ रही है। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए वे आवाज तो उठाएंगे, महिला के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि क्या इस तरीके की अव्यवस्था शहर के बीचों बीच होना उचित है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आम आदमी पार्टी आगामी दिनों में सांसद, विधायक, महापौर, आयुक्त सभी के पास जाएगी और इन सारे सवालों का जवाब मांगेगी। आम आदमी पार्टी ने जो बातें यहाँ पर कही हैं, जो बातें स्पष्ट की हैं कि यहाँ पर 5-6 लोग, 7-8 लोग जो है वो दुर्घटना का शिकार हो गए, तो क्या नगर निगम जिस तरीके की लापरवाही कर रही है, एक महिला की मौत हो गई, तो क्या नगर निगम और लोगों का यहाँ पर रास्ता देख रही है कि और लोगों की दुर्घटना होए, और लोगों का घर उजड़े, और लोगों की मृत्यु हो, उसके बाद सड़क की इस फूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत करेगी? फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और उनका कहना है कि यदि इन बातों का जवाब उन्हें जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलता है, प्रशासन से नहीं मिलता है, तो वो न्यायालय की शरण में अवश्य जाएगी। फिलहाल किस तरीके का नतीजा निकलकर सामने आता है, किस तरीके की बातें, किस तरीके का आश्वासन विधायक के द्वारा आम आदमी पार्टी को दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर हल्ला बोल प्रदर्शन और खुलेआम प्रशासन को चेतावनी आम आदमी पार्टी ने दी है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं।